के रख जय भीम बोलती हो भी कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना चल रहा था। आदमी जुड़ते जाएंगे, बताना 10-15-20 आदमी जुड़ जाएंगे। लिखा कहाँ है? पापा जय भीम अभी जोड़ने दीजिए ना। देखो जुड़ रहे हैं। हेलो सर, जय भीम। पकड़वाए 199 के दरवाना। पापा हाँ क्या 10 रुपये दे दो। नहीं है ना 10 रुपये मेरे पास। 10 रुपये थे तो उसको दे दिया, दीदी को मुस्कान दे दिया। जय भीम जी सर बोलते हैं थोड़ा। मैं सोच रहा हूँ कुछ व्यक्ति जुड़ जाएं, इसके बाद आ गए लाइव। मैं भी आ जाऊँ लाइव। जय भीम नमो बुद्धाय। अभी जुड़ जाएं, कुछ व्यक्ति जुड़ जाएं। मैं ऐसी हूँ। जय भीम की सर। मैं भवानी दीन वर्मा, ग्राम पोस्ट खंडे, तहसील मोदाहा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि आप मेरे सब समाज के व्यक्ति हैं, मेरे देश के व्यक्ति हैं, मेरे राज्य के हैं, और मेरी मदद करने की कोशिश करें ताकि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, तंग आ चुका हूँ। और मैंने 1-2 पोस्ट भी डाली, आप लोगों के कमेंट भी आए, आप लोगों का मेरे विचार से आप लोगों ने जो भी मेरे साथ में कमेंट किया मुझे अच्छा लगा। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई अपने परिवार को नष्ट न करे तो अच्छा रहता है। मेरे कमेंट में भीम आर्मी के भी व्यक्ति आए, बीएसपी के भी आए। बस मैं ये चाहता हूँ कि
कोई बीएसपी का ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी समाज का भला चाहता हो और मेरे सत्यता को जाने, मेरी जो सच्चाइयाँ हैं वो जाने, मेरे साथ में जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उसका निवारण हो जाए। और कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन व्यक्ति ऐसा हो, निडर हो। और मैं बहन जी से भी उम्मीद करता हूँ कि शायद है अगर बहन जी तक मेरी बात पहुँचे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न ज़्यादा मैं बोलने की क्षमता रखता हूँ और न मैं किसी नेता नगरी की बात करता हूँ। मैं एक वोट बैंक हूँ और मुझे अपने परिवार से मतलब है, मुझे अपने बीवी बच्चों से मतलब है और अपने संविधान से मतलब है। मैं कानून के दायरे में चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो अन्याय हुआ है उसकी जांच सही तरीके से हो जाए। तो मैं कभी अपनी लाइफ में फेसबुक में या व्हाट्सएप में न मैं अपनी किसी समाज से या अन्य व्यक्तियों से या अपने देश वालों व्यक्तियों से किसी से नहीं कहूँगा कि मुझे आत्महत्या करना है या मुझे मरना है। मरना कौन चाहता है साहब? जीना तो सभी चाहते हैं। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है तो मुझे मरने के लिए थोड़ी पैदा किया है। लेकिन जब अत्याचार सर से ऊपर हो जाता है, इंसान तंग आ जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। बेकार क्यों हो जाता है, बर्बाद क्यों हो जाता है? अब आपसे बता दूं कि 16 अप्रैल 2007 का मामला है। आज 2020 चल रहा है। आप सोच लीजिए कितने साल हो गए जब से आज तक मेरी कार्रवाई जो भी हुई तो सही तरीके से नहीं हुई। अगर सही तरीके से कार्रवाई हो जाती तो साहब आज मैं इतना बर्बाद हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये सोच लीजिए, जो व्यवस्थाएं मेरे बच्चों को चाहिए या मुझे चाहिए वो चीज़ नहीं है। यहाँ लॉकडाउन भी है, नौकरी भी नहीं है, मैं भी परेशान हूँ। यहाँ 4 बातें मेरी बीवी भी कहती है। मेरा तो कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं साफ तौर से जो ये बात रखना चाहता हूँ या जो कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, अनपढ़ व्यक्ति हूँ। तो ये सोच लीजिए कि अगर मैंने बोलना चालू कर दिया तो मैं कहो तो पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी बोलता रहूँगा और जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं बोलता रहूँगा। लेकिन ऐसे बोलने से मेरा कोई लाभ नहीं है और आप लोगों का भी समय मैं नष्ट नहीं करना चाहता। न मुझे अपना समय नष्ट करना है, न आपका समय नष्ट करना है। तो मेरा मेन जो कारण है, मेन जो मेरी बात है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात बहन जी तक पहुँचे। और बहन जी तक क्यों पहुँचे, मैं क्यों परेशान हूँ, वो बात मेरी अब प्रारंभ होती है। मैं उस बात को अब आप सबके सामने, अपने देश के सामने, अपने राज्य के सामने, अपने ज़िले के सामने, अपने अधिकारियों के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने समाज के सामने, परिवार के सामने, सबके सामने और मेन है कानून के सामने मैं वो रखना चाहता हूँ। 2007 में मेरे साथ में अत्याचार हुआ, अगर उसकी सुनवाई 1-2 साल में हो जाती तो आज मेरी बीवी का कानून से भरोसा नहीं उठता, कार्यवाही से भरोसा नहीं उठता, समाज से उसका भरोसा नहीं उठता। क्योंकि शुरू से और जब तक मैंने कार्रवाई की तब तक मेरी बीवी बच्चे मेरे साथ रहे, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी रहे, मेरे ग्राम समाज के भी व्यक्ति रहे, मेरे अपने मित्र भी रहे। लेकिन मेरे साथ में सही न्याय नहीं हुआ, ना फैसला कोई ऐसा सही हुआ जिससे मेरी तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई दुख नहीं, लेकिन मेरी बीवी का कानून से विश्वास उठ गया।
समाज से विश्वास उठ गया। तो आज मेरी ये दशा है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कोई, अगर मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, तो क्या मैंने कोई पाप किया है क्या? या मुझे नहीं करना चाहिए? मैं अपनी बहन बेटी सबको क्रिमिनलों के सामने रख दूं क्या? आप बहुत सोच समझ कर ये मुझे लाइक या कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सत्यवादी आदमी हूँ। और सत्य ऐसा कि जो मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ वही मेरा बोलना है, आगे भी बोलूँगा। मेरी लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होती है भाई। जो मेरा स्वर है मैं वही तो बोलूँगा। मैं कोई लता मंगेशकर या वो नहीं हूँ, वो अपनी जगह में है भाई। आपको अगर स्वर की बात है कि भाई गाना गा के सुनाऊँ, अच्छा स्वर हो, तो मेरे पास स्वर नहीं है। ईश्वर है और इस शरीर के अंदर है। और मैं चाहता हूँ कि कानून के दायरे में मेरे साथ में जो अत्याचार हुआ है उसका सही तरीके से जांच चालू करवा दी जाए। और मेरी हाथ जोड़कर बहन जी से यही विनम्र निवेदन है। मेरे पास भीम आर्मी वालों का भी फ़ोन आया था। अगर चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं आज भीम आर्मी से सहयोग लेके अपनी मतलब मदद करवा लूँ। भीम आर्मी वालों का बखेड़ा जो है अपने गांव में खड़ा करूँ, या अपने ज़िले में खड़ा करूँ, या पुलिस के सामने खड़ा करूँ, या डीएम के सामने। मैं नहीं चाहता। मैं अकेले दम लड़ने की क्षमता रखता हूँ, मेरी अकेले की लड़ाई है। लेकिन मैं कानून के दायरे में बहन जी उस लड़ाई को आगे ले जाना चाहता हूँ। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं देखो शब्द लिखता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए भी लिखता हूँ बहन जी। अब मेरी बहन है, हम लोग बहन जी मानते हैं, हमको दुख तकलीफ़ है, तो आपसे न शिकायत करेंगे तो आप बहन जी हमको ये बताइए हम किससे करेंगे? आप हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी आप लीडर हैं, हमारे दलित समाज की आप मसीहा हैं, हमारे पार्टी की आप मुख्य अतिथि हैं। हम आपके कार्यकर्ताओं से बहन जी मैं दुखी हूँ, क्योंकि आपके कार्यकर्ता जो हैं अगर वो सही तरीके से मेरी अभी भी मदद करें तो मुझे आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है। बहन जी मुझे सिर्फ आपके चेहरे से मतलब नहीं है कि मुझे आपसे मिलने से मतलब है, या मेरा कोई ऐसा मिशन है कि मैं आपसे मिल लूँ तो मैं अपना नाम रोशन कर लूँ। मेरा नाम रोशन है, रोशन था, रोशन रहेगा। भाई मेरा नाम जो है वो नाम ही रहेगा ना, आपका ही नाम है, तो हमारी बहन जी का नाम है, तो कोई इस दुनिया से कोई मिटा सकता है क्या? शरीर मिटा सकता है लेकिन नाम कोई नहीं मिटा सकता। हमारे महापुरुषों का कोई नाम नहीं मिटा सकता, लेकिन हमारे महापुरुषों का भी नाम मिटा दिया गया। जो हमारे और बीच में महापुरुष आते रहते हैं उनका भी नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपनी समाज से, अपने दलित समाज से, अपने देश से, अपने राज्य से, अपने ज़िले से, सभी व्यक्तियों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप लोग समाज को तोड़ने का कार्य मत करिए, समाज को जोड़ने का कार्य करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा सहयोग कोई ना करे। अगर मेरे साथ में अत्याचार हुआ है, गांव समाज में आप जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए, सब गुण है इस कंपनी में। इस देश में क्या नहीं है? कानून व्यवस्था नहीं है, क्या नहीं है? कौन सी संस्था ऐसी नहीं है जो संस्था नहीं है अपने देश में? तो मुझे बताया जाए कि भाई ये संस्था नहीं है। कौन सी ऐसी संस्था नहीं है जो मेरी जांच नहीं हो सकती या मेरे साथ में कार्रवाई नहीं हो सकती? आज भी वो लोग मुझे धमकाते हैं। मैं अपने गांव में मेरी आज तक एक कॉलोनी नहीं आई। मेरी एक मतलब जो है प्रधानमंत्री बड़े लंबे चौड़े भाषण देता है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ तो उसको नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने जो हमारा ये भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, करप्शन के कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। तो सत्य और असत्य का फैसला मेरा करिए। बहन जी मेरी अपील आपसे यही है कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को भेजिए मेरे पास जो मेरी बात सुन सके, और वो सुनने के बाद वो आप तक मेरी बात पहुंचाए। बहन जी मैं मरने को नहीं डरता,
मैं आज भी मर जाऊं तो मेरा कोई कुछ उखाड़ लेगा क्या, कि मुझे कोई बचा लेगा? लेकिन मैं खुलेआम मरना चाहता हूं। आज मैंने कमेंट कर दिया, फेसबुक में डाल दिया। अभी मेरे फेसबुक में जो व्यक्ति जुड़े हैं, व्हाट्सएप में मेरे जो व्यक्ति जुड़े हैं, जो मुझसे लाइक कमेंट करते हैं, तो वो सिर्फ फेसबुक के ही बारे में जानते हैं ना। मैंने तो लिख के एसडीएम, थाना अध्यक्ष से लगा के राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बहन जी, एक लेटर है क्या बहन जी मेरे पास? मैंने रजिस्ट्री भी की है, तो मेरे पास लाखों रुपए की रजिस्ट्री कर दी बहन जी। मैं जितना मैंने रुपया कमाया, मैंने अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, समाज में पैसा लगाया, अपने बच्चों का पूरा पैसा लड़ाई में लगा दिया। मेरे यहाँ पुलिस वाले आते रहे और लेटर लेके आते रहे, तो वो पेट्रोल का पैसा मांगते रहे मुझसे। ये कहाँ का न्याय है? मैं अगर पेट्रोल का पैसा दूँ तो इससे अच्छा मेरे को, मैंने ये लिखा था मृत्यु के उसमें मैंने लेटर लिखा था। मैंने ये लिखा था कि बहन जी आपसे मेरी मुलाकात हो। मैं शुरू से आज भी मैं जीवन पर्यंत आपसे मिल के तो रहूँगा, मैं मिल के रहूँगा, लेकिन मेरे को मिलना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ बहन जी कि जब तक आप ग्राम खंडेर नहीं आएंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा, मैं चैन से नहीं बैठूँगा बहन जी। उसके लिए मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, लेकिन कार्य में गलत नहीं करूँगा बहन जी। मैं आपको संविधान के दायरे में अपने ग्राम खंडेर में मान सम्मान के साथ, और मैं आपका मान सम्मान भी करने लायक नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया आपके आने में लगा दूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं एक वोट बैंक हूँ, और आपका वोट बैंक में जब तक मेरे शरीर है जब तक मैं रहूँगा। लेकिन बहन जी मेरी बार बार आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा मिशन सुनिए। मैं खोल के अभी इसमें आना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मरने को नहीं डरता, कोई भी मुझे मार दे मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन जो मेरा मिशन है, मेरी समाज के लिए है, मेरे समाज के भले के लिए है, हमारे आगे बढ़ने के लिए है, वो मिशन मेरे मरने के बाद ख़त्म हो जाएगा बहन जी। वो मिशन मेरी आपसे प्रार्थना है, बड़ा विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप मेरे आदर्श हैं, हमारे महापुरुष हैं आप। मैं मर से मर जाऊंगा। मैं कह तो रहा हूँ कि चंद्रशेखर राम, भीम आर्मी वालों से मैंने बात की, मैंने चंद्रशेखर राम आज़ाद लीडर को चाहता हूँ मैं। लीडर आए मेरी व्यवस्था सुने, मेरे साथ में जो दुख तकलीफ़ हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका मुझे थोड़ा फैसला चाहिए बस कानून के दायरे में। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहन जी आप एक बार मेरे ग्राम खंडेर में पधारें। अगर आप मौदाहा आ सकती हैं बहन जी, तो मौदाहा का प्रोग्राम न करके क्या खंडेर का प्रोग्राम नहीं हो सकता क्या? आपके नेता हैं, मंत्री हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, क्या उनको मालूम नहीं है क्या? उनको मालूम नहीं है क्या खंडेर कोई वो है क्या? भाई आप मैदान भी है, जगह भी है। तो बहन जी जब आप मेरे ग्राम समाज में आ जाएंगी तो मैं अपनी सच्चाई आपके सामने पेश करूंगा, और सबूत सहित। अगर आप उसमें कोई कटाक्ष पाना तो मुझे आप मेरे ही गांव में, मेरे देश की समाज के सामने मुझे फांसी पे झुला देना मुझे मंजूर है। मैं कानून के दायरे में मैं मरना चाहता हूँ, और नहीं मुझे क्यों नहीं मरने दिया? मेरा क्यों एसडीएम में मेरे को बुला के ले गए, मेरे को पकड़ के ले गई, पुलिस पकड़ के ले गई। कौन से उसमें ले गई? मेरे पास पुलिस आई जब, अरे अकेला आदमी हो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी पुलिस उठा के ले जाएगी। कानून है, संविधान है, उसमें मेरे को वो अरेस्ट वारंट दिखाया। भाई अरेस्ट वारंट में किसने साइन किया? मेरे को दिखाया। पुलिस क्यों ले गई? पुलिस मौदाहा से मेरे को गांव छोड़ने आ रही थी 11-12 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात में। पुलिस थाना अध्यक्ष की गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है। मेरे को बेवकूफ़ समझ रखा है। मैं बोलता बहुत हूँ बहन जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ।
मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका हाथ चाहिए मेरे ऊपर। नहीं, मैं देखता नहीं पूरे देश में कोई माई का लाल जो है मेरे खिलाफत चला जाए, क्योंकि मैं सत्यवादी इंसान हूँ और सत्य अहिंसा का मेरा कार्य है। मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ना तो चाहता हूँ, कानून के दायरे में लड़ना चाहता हूँ। आप ये बताइए, जब एक ऐसो का डीजल ख़त्म हो जाएगा, कल के दिन साला कोई बदमाश आ जाए काउंटर करने लगे, तो डीजल नहीं है तुम्हारी गाड़ी में, गवर्नमेंट का डीजल कहाँ चला गया? पुलिस विभाग में इतना रुपया आता है नंबर 2 का, कहाँ चला गया? अगर एक पुलिस वाला भी है, अगर 50-50 4 लीटर देने जाता है तो उसके पास 200-500 रुपया रोज आता है। 100 रुपया को अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डला सकता। आप मौदहा से मुझे ग्राम खंडे छोड़ने आते हैं, सिजनौडा और करैया के बीच में थाना अध्यक्ष का डीजल ख़त्म हो जाता है। ड्राइवर ऐसा कि उसको पंप मारना नहीं आता। पुलिस का मतलब क्या होता है? मैंने पंप मार के गाड़ी स्टार्ट की। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास सत्यवादी आदमी हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को तक ललकार चुका हूँ। अब ये बताइए, दूर देश की मीडिया के ऊपर हम क्या भरोसा कर सकते हैं? बताइए। सुप्रीम कोर्ट आज फेसबुक में मैंने थोड़ा सा कमेंट डाल दिया, मैं मृत्यु करने वाला हूँ, आत्महत्या करने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 24 कैमरे लगे होंगे, 20 कैमरे लगे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने अपनी बीवी का 3 जगह से हाथ काटा था, अपना 3 जगह से हाथ काटा था, मेरा पूरा परिवार था, मेरी बेटी ही, मेरा बेटा, पूरा फोर्स लगा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। LIU है, CBI है, बड़े बड़े मुख्य न्यायाधीश हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े वकील हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं। तो सब बेवकूफ़ हैं क्या? अरे देश के महामूर्खों, बड़े बड़े विभाग में बड़े बड़े बैठे पद में पदाधिकारी हो, इंसान बनो। पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा को लेके अगर तुम बड़े हो गए, ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील पड़े। एक बार मैं गया तो वकील जब हाथ मिलाने लगा तो हाथ नहीं मिला रहा है। अब बताओ, इतना बड़ा हो गया वकील, वकालत पढ़ के। मुझसे बड़ा भी वकील है क्या इस संसार में? मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। बाबा साहब के बाद मेरा ही नंबर है पढ़ाई में, चाहे जो विद्वान चला है मेरे सामने, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मेरे बाबा साहब ने कहा, अगर कोई प्रश्न कर दे उसका उत्तर ज़रूर देना। लेकिन मेरे बौद्ध भगवान ने भी कहा है कि शांति सब कुछ है। तो मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, देश के लिए लड़ना चाहता हूँ, अपनी समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, लेकिन हमारा संघर्ष एक ऐसा होगा कि हमें पुलिस हमारी प्रोटेक्शन खुद करे, हम पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। पुलिस वाले हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, हम पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैं न तो दंगा चाहता हूँ। मेरे पास आपके कुछ नेताओं के भी फ़ोन आए हैं बहन जी, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं सब सबूत रखता हूँ। इस देश में गरीब जन सुधार समिति नाम है मेरी समिति का, मैं उसका करता धरता भी फ़िलहाल अकेला हूँ। लेकिन अगर बहन जी आपका हाथ मेरे सर के ऊपर हो गया ना, तो इस देश में मेरी समाज का कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं रहेगा। हम लोग क्यों मार खाते हैं बहन जी? हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन रुपए की कमी नहीं है बहन जी। रुपए बहुत, देश में इतना रुपया है, ब्लैक मनी इतनी है कि इस देश में हर एक नागरिक को अगर 5-5 करोड़ रुपया भी दे दिया जाए तो बैंक नहीं खाली होंगी बहन जी। पूरा मिशन मुझे मालूम है, मैंने पूरे देश का खाका तैयार कर रखा है। मैं कोई घमंड से नहीं वो बात करना चाहता, न मुझे बहुत बड़ा आदमी बनने की शौक़ है। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे साथ पैसा नहीं जाएगा, ये शरीर है, शरीर ही सब कुछ है, कहीं धन दौलत नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में बहन जी 99% रुपया ही भगवान है। आज रुपया नहीं तो मेरी बीवी मेरे को चाय नहीं पिलाती, आज मेरे पास रुपया नहीं है तो मेरी बीवी खाने को नहीं पूछती है। अभी ये बात लिखूँगा तो मेरी समाज के लोग मुझ पे हंसेंगे, तरह तरह के विचार व्यक्त करेंगे।
और कमेंट करेंगे, हैं तू नमर्द है, तू कायर है, हैं बीबी ये है बीबी। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, मेरी बीबी नहीं चाहती, उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे मालूम है वो क्यों नहीं चाहती। पैसा है तो यार जगत में, पैसा है तो प्यार जगत में, पैसा है तो परिवार जगत में। आज की दुनिया में पैसा सब कुछ है। पैसा हमारी समाज को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हमारी समाज ये मंदिर मस्जिद में भीख मांगती है ना, क्यों मांगती है? इस पापी पेट के लिए। कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं चाहता कि मेरा बच्चा रोड पे भीख मांगे या मंदिर मस्जिद में भीख मांगे। हर गरीब का बच्चा बहन जी ये चाहता है कि मेरे बच्चे छोटे से अच्छे से स्कूल में पढ़ें। कोई नहीं चाहता क्या? मैं भी वही चाहता हूँ बहन जी। मेरे यहाँ फोर्साई थाना अध्यक्ष आया, मेरे गांव में मेरे घर पे सिक्योरिटी मुझे डीआईजी ने दी, बांदा में श्री राम त्रिपाठी डीआईजी साहब। दो सिक्योरिटी के रहते हुए, दो पुलिस वालों के होते हुए मेरे घर में गुंडागर्दी होती है। अरे दारू उनकी पियोगे तो भाई उनकी दारू पिलाएंगे तो मैं तो तुम्हारे ऊपर तो वो चढ़ जाएंगे ना। मैं चुपचाप देखता रहा। मैं पुलिस वालों को कभी एक शब्द नहीं बोला। पता है क्यों नहीं बोला? मैं ये सब, मुझे उन पुलिस वालों से कोई लेना देना ना। अरे हरिजन एक्ट लगा दिया। आपको यह पता है कि हरिजन एक्ट किसके दायरे में आता है? भाई एसपी उसको हैंडल करता है। एसपी साहब तो कभी आए नहीं, डीएम साहब तो कभी आए नहीं। मैं जिनकी मांग करता रहा। हमीरपुर में आमरण अनशन पे मैं बैठा था, मेरी पत्नी बैठी थी आमरण अनशन पे, मेरे कुछ व्यक्ति भी थे आमरण अनशन में। रात में 11-12 बजे रात में एसडीएम साहब आ रहे, रात में कोरा कागज़ लेकर एसडीएम साहब आ गए। वर्मा जी इसमें साइन करना। अब ये बताइए बहन जी, कोरा कागज़ है और रात में 12 बजे आप आए हो, एसडीएम साहब हो, IAS अधिकारी हो आप। वर्मा जी को तो बिल्कुल पगला समझ लिया। पगला का रोल नहीं है। खुफिया पुलिस है सबसे खुशिया, पहचान कोई नहीं पाता है। सब गुण हैं इस कंपनी में। साबुत शहद बताता है, खंडे का रहने वाला है, भारत की बात सुनाता है। तो बहन जी, मेरा छोटा मुंह है लेकिन मेरी बातें बड़ी हैं, और बड़ी नहीं है सत्य भी है। तो एसडीएम साहब रात में आए 12-11 बजे फोर्स के साथ। वर्मा जी इसमें साइन करना है। मैं तो भाई परेशान व्यक्ति को यार परेशान करोगे तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा, क्रोध तो आएगा। मैंने को पता क्या लेना चाहता है मेरे पास खेत है नहीं है, रुपया है नहीं है, गाड़ी घोड़ा है नहीं है। मेरी बीबी है, क्या बीबी को नाम करवाना चाहता अपने हाथ साथ में? क्या चाहते हो? मैंने ये कहा कि चल मेरे पास भी एक कोरा कागज़ है, कोरा कागज़ में तू भी साइन कर और कोरे कागज़ में मैं भी साइन कर। मैंने क्या गलत कहा? मैं कानून से लड़ना नहीं चाहता, कानून की रास्ता में मैं रोड़ा नहीं भी बनना चाहता। मेरी तो उन पुलिस वालों से, उन अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है जो मेरे ईमानदार अधिकारी हैं, जिन आप लोगों से मेरा ये देश चल रहा है। अगर सारे अधिकारी अगर भ्रष्ट हो जाएंगे तो ये देश गुलाम हो जाएगा। तो खाली देश नहीं गुलाम होगा। अगर तुम लोग सोचते हो कि हम देश के साथ गद्दारी करके हम गुलाम नहीं होंगे तो तुम भी तो गुलाम हो जाओगे। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं किसी के पद पे या किसी के अधिकार पे उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन मेरी उंगली न्याय अन्याय के खिलाफ ज़रूर उठेगी। और यही मेरी प्रार्थना है बहन जी से कि आप लोगों से मेरी सबसे प्रार्थना है, जो मेरे लाइव में, मेरे फेसबुक में लाइव आ रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे समय दे रहे हैं, मैं उन हर व्यक्तियों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो आप लोगों ने मेरी बात सुनी। और आप लोगों के
समक्ष मैंने पेश की, लेकिन मेरी बातें सत्य हैं। आगे आऊँगा, लाइव आऊँ या लिखूँ, सत्य है, सत्य ही रहेगा। सत्यमेव जयते। जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय दलित समाज, जय चमार, जय विज्ञान। मतलब